हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू क्वालिफाइड नेट और जीसेट एग्ज़ाम। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें उसके लिए उसका जो प्रिपरेशन होता है, उस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है उसका सही मेथड पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है वो हम सही से कर पाएंगे, तभी जाके उस एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपना जो एग्ज़ाम है नेट एंड जीसेट जो एग्ज़ाम्स है उसको मैंने क्लियर किया है। मैंने दोनों ही एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। तो आज के वीडियो में जो मेथड मैंने फॉलो किया है, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, वो मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। जो उस मेथड से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें आपको सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को समझना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रिंट आउट करवाना है अपना सिलेबस एंड एक हार्ड कॉपी, अपने सिलेबस की एक हार्ड कॉपी अपने डेस्कटॉप पे रखिए, अपने स्टडी टेबल पे रखिए एंड देन उसको अच्छे से स्टडी करिए, उसको अच्छे से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसके पास अपने सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है एंड वो ऐसे ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, रैंडमली कुछ भी पढ़ लेते हैं, अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लेते हैं एंड देन इस तरह से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती है, ऐसे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। जब आप अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लोगे, समझ लोगे, तब आपको आइडियाज़ आएंगे कि मीन्स कि एक विज़न क्लियर होगा कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कौन कौन से एरियाज़ है आपके सब्जेक्ट पे जिस पे ज़्यादा फोकस करती है ये एग्ज़ाम एंड उसको आपको कवर करना है स्टेप वाइज। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लें। अपने जो सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ आप जो पेपर जनरल पेपर आता है उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर लें। इस तरह से आप दोनों ही पेपर्स का सिलेबस है उसको अच्छे से स्टडी कर लें। सो सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल। तो जब आपने अपना सिलेबस अच्छे से समझ लिया है, उसको स्टडी कर लिया है, तो आपको आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना टाइम टेबल प्रिपरेशन शेड्यूल बनाएं। तो विदाउट प्रिपरेशन शेड्यूल यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन नॉट स्टडी। प्रिपरेशन शेड्यूल बनाने का यही बेनिफिट होता है कि आप अपना जो प्रिपरेशन होता है उसमें आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन शेड्यूल। आपके पास अपना टाइम टेबल है तो आपको पता है कि इस टाइम पे आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए बैठना है, इस टाइम पे इस आवर में आपको ये टॉपिक क्लियर करना है। तो आपके सामने एक टारगेट होता है, आपके सामने एक टारगेट सेट होगा तो उसके लिए आप कंटिन्यूसली उसको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम देंगे, मीन्स कि उसके पीछे आप काम करेंगे। तो टाइम टेबल बनाने का यही बेनिफिट होता है और ये टाइम टेबल जो है वो किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मस्ट होता है। तो आपको अपना प्रिपरेशन शेड्यूल किस तरह से बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ कि मैंने अपना प्रिपरेशन शेड्यूल किस तरह से बनाया था, तो मैं मंडे टू सैटरडे जो होता था वो अपने जो सब्जेक्ट का पेपर होता था उसका प्रिपरेशन करती थी एंड देन जो एक संडे आता था, हर एक वीक में एक संडे को मैं जनरल पेपर का प्रिपरेशन करती थी। जनरल पेपर में 10 टॉपिक्स होते हैं तो हर एक संडे को मैं एक टॉपिक को क्लियर कर देती थी। पर ये आप पे डिपेंड करता है, मीन्स कि जितना भी आपके पास टाइम है अपने टाइम के हिसाब से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम था कि मैं मैक्सिमम आवर्स अपने स्टडी के पीछे दे सकती थी, इसलिए मैं इस तरह का टाइम टेबल बनाया था। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना प्रिपरेशन शेड्यूल बना सकते हैं। तो मंडे टू सैटरडे आपको अपना जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसका प्रिपरेशन करना है। उसमें भी 10 यूनिट्स है एंड पेपर 1 में भी आपके 10 यूनिट्स है।
तो जो पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें जो यूनिट होता है वो लेंथी होता है इन कंपैरिजन विथ पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है। तो इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन का जो स्केड्यूल है वो बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, मीन्स आपको किस तरह से बनाना है, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्केड्यूल बनाइए। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है नोट्स। तो जब आपने अपना सिलेबस अच्छे से समझ लिया है, अपना प्रिपरेशन स्केड्यूल प्रिपेयर कर दिया है और आपने अपना जो स्टडी है, अपना प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया है, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चाहे ऑफलाइन क्लासेस से हो या फिर ऑनलाइन सोर्सेज से हो या फिर किसी भी बुक से हो, तो वाइल अपना जो प्रिपरेशन है, अपने प्रिपरेशन के दौरान आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको नोट्स बनाने हैं। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, तो आपको उसको पढ़ते हुए साथ में अपना एक नोट्स भी प्रिपेयर करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो आप यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी पढ़ रहे हो, उसका नोट्स प्रिपेयर करना है। और नोट्स किस तरह से बनाना है, मीन्स कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी आपको याद रखना है उसको आपको नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि कोई आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें से एक दूसरी बुक प्रिपेयर करनी है, इस तरह से नहीं करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक, उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। और ये जो नोट्स रहेगा वो आपको इंटायर प्रिपरेशन के दौरान बनाना है। जब से आप शुरू से लेकर एंड तक जो अपना प्रिपरेशन करेंगे, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक यूनिट के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। विदाउट नोट्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट है। तो ये है कि आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, विदाउट नोट्स आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप विदाउट नोट्स अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है तो एंड ऑफ द प्रिपरेशन, आपका जो एंटायर प्रोसेस है प्रिपरेशन का, उसके एंड में आपको सारी चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। मीन्स कि आप सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। ऑब्वियसली हमारे माइंड में एक लिमिट होती है, हमारे जो स्टोरेज होता है उसकी एक लिमिट होती है। सारी चीज़ें हम याद नहीं रख पाते, सारी चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो जब आपने नोट्स भी बनाए हैं साथ में, तो आप सारी चीज़ों को एंड ऑफ द प्रिपरेशन अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको नोट्स बनाना मस्ट है। तो जब आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, मीन्स के नोट्स भी ले रहे हैं, तो आपका फोर्थ इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, वो है रिविज़न। तो जब आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको कोई भी न्यू टॉपिक, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको जो आपने प्रीवियस डे में जो पढ़ाई की है, प्रिपरेशन किया है, जिस भी टॉपिक को आपने स्टडी किया है उसका रिवीजन करना है। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, तो रिवीजन में आपको एंटायर टॉपिक को वापस से नहीं स्टडी करना, मीन्स को उसको वापस से पढ़ना शुरू नहीं कर देना है। आपको जस्ट आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार देख लेना है, उसको एक बार रिकॉल कर देना है। मीन्स कि एक बार आप सारे नोट्स को एक बार रिवाइज कर देंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो सारी चीज़ें, आपका एंटायर टॉपिक है वो एक बार वापस से आपको रिकॉल हो जाएगा। तो नोट्स लेने का यही फ़ायदा होता है कि किसी भी टॉपिक को आपको रिवीजन के लिए उसको वापस से नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको नोट्स को देखना है, उसको एक बार रिवीजन कर देना है नोट्स का, और सारी चीज़ें, एंटायर टॉपिक आपको रिकॉल हो जाएगा। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है पेपर सोल्यूशन। जितने भी ओल्ड पेपर्स है उनको आपको सॉल्व करना है। आपका जो प्रिपरेशन स्केड्यूल है, जितने भी आवर्स आप स्टडी करते हैं उसमें से एवरी डे, मीन्स कि डेली आपको 1 आवर आपको पेपर सोल्यूशन को अलॉट करना है। 1 आवर आपको देना है कि आपको पेपर को सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको उसका पैटर्न समझ आता है, आपको समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस, कौन सा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती है। तो पेपर सॉल्व करना भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने प्रिपरेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप लिमिटेड सोर्सेज।
आप कहीं से भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सोर्सेज जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। मीन्स कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो स्टडी मटेरियल लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ से भी अपना स्टडी मटेरियल ले लिया, किसी और से भी मांग के ले लिया और कहीं और से भी ला दिया और बहुत सारे सोर्सेज से आपने अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया एंड देन अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया। मीन्स सारे स्टडी मटेरियल से आप अपना एक टॉपिक बहुत सारे सोर्सेज से स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना है आपको। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और अपना जो प्रिपरेशन है वो अपना जो सिलेबस है उसको कवर नहीं कर पाएंगे एंड ऑफ द प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है कि अपना जो सोर्सेस है, स्टडी सोर्सेस है, उसको लिमिटेड रखना है, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन करना है और ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपना प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए। और ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और आपकी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छे से हो पाएगी। एंड ऑल द बेस्ट for your exam।